हाँ जी, तो जनरल एंट्रीज फॉर परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ सारी जनरल एंट्री बताऊंगा जो आपके काम की है। फालतू बकवास जनरल एंट्री मैं नहीं बताऊंगा जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो होंगी वो आप खुद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इतना तुम्हें आ चुका है। सबसे पहली बात, परचेज ऑफ गुड्स। जब आप परचेज करेंगे गुड्स तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? देखो, जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स की जगह हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपने जीएसटी पे किया है, जाहिर सी बात है, तो जीएसटी पे किया है खरीदते समय तो इनपुट आएगा। अब इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होगा। इनपुट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हम जब कभी भी पे करते हैं तो हमारे लिए पैसा जाता है, यानी खर्चा एक प्रकार से देखा जाए तो उसे डेबिट कर। इनपुट जीएसटी कोई भी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है, ठीक। यदि इनपुट विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी होगा और साथ में एसजीएसटी भी होगा, ये दोनों डेबिट होंगे। बट यदि विद इन स्टेट, ये इंट्रा स्टेट के लिए, पर यदि इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट के केस में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इन दोनों की जगह ये डेबिट, ठीक है। क्रेडिट होगा यदि आपने पैसे दे दिए हैं तो बैंक, या फिर कैश, पैसे नहीं दिए हैं क्रेडिटर। नहीं, क्रेडिटर भी नहीं लिखना है तो नाम लिख देना, यदि नाम दे रखा हो तो। Big goods purchased and GST। दूसरी एंट्री, गुड्स दो प्रकार के खरीदते हैं आप। पहला गुड्स है जो आपको डे टू डे यूज करना है, उसको गुड्स कहते हैं। और यदि कोई और ऐसी चीज़ यूज़ कर तो डे टू यूज नहीं करेंगे, लंबे समय के लिए यूज करेंगे तो वो असेट्स है, वो गुड्स नहीं है। जो रीसेल के लिए नहीं है वो गुड्स नहीं। तो ऐसी स्थिति में जहां आपने परचेज अकाउंट लिखा है वहां असेट्स अकाउंट डेबिट है। और सेम चीज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा यदि विद इन द स्टेट सेल है, यानी इंट्रा स्टेट सेल है तो। अच्छा, इंट्रा स्टेट नहीं है तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा। अच्छा, क्रेडिट में वही बात, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर उस व्यक्ति का अकाउंट, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। Being assets purchased। आज तीसरी बात, यानी तीसरी जनरल एंट्री जो हम करेंगे वो तीसरी जनरल एंट्री, वैसे बहुत सारी चीज़ों की जनरल एंट्री करी जाती है, मैं यहाँ कुछ सिलेक्टिव ही बता पाऊँगा क्योंकि सारा तो नहीं बताया जा सकता। खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? रेंट पेड, यदि आपने रेंट पे किया है तो रेंट पे भी जीएसटी लगता है। रेंट अकाउंट टू डेबिट, सेम चीज, हर चीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, या फिर
इनपुट IGST अकाउंट। 2, यदि आपने पैसे दे दिए हैं तो बैंक या कैश या फिर उस व्यक्ति का नाम, और यदि अभी तक वो भी नहीं दिया है तो पेबल लिख दो, रेंट पेबल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बीइंग रेंट पेड, ये आपने रेंट पे कर दिया। हाय, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बस 10 मिनट और। कमीशन का खर्चा, इससे आप तो लेके अंदर कमीशन के बाद कुछ और खर्चा हो सकता है। इंश्योरेंस का खर्चा, और कुछ खर्चा हो सकता है प्रिंटिंग का खर्चा, और कुछ खर्चा हो सकता है फ्रेट का खर्चा, एक्सेट्रा। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। बात आई समझ? तो कोई भी खर्चा जिसके ऊपर GST लगना है, और GST किसके ऊपर नहीं लगना मैंने बताया आपको। सैलरी के ऊपर GST नहीं लगेगा, वेजेस के ऊपर GST नहीं लगेगा। जो चीज़ें मैंने एक्सक्लूड कर दिया वो खर्चों के ऊपर GST नहीं लगता है। तो इनमें से कोई भी खर्चा जो आप पे कर रहे हैं उसके ऊपर GST लगता है। तो उस खर्चे को डेबिट कर देंगे और इनपुट डेबिट कर लेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, या फिर इनपुट IGST। क्रेडिट कर देंगे आप एक्सपेंसेस पेबल। यदि अभी तक दिया नहीं है तो कैश या बैंक लिख देंगे, यदि दे चुके हैं तो दी एक्सपेंसेस पेड। अब सारे एक्सपेंस एक साथ थोड़ी करना है, वो तो मैंने बताया, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये अलग अलग। अब ये मत मान लेना कि एक ही एंट्री सारे एक्सपेंसेस के बता देंगे, इसी वजह से मैंने स्लैश लगाया। उसके बाद और कौन से खर्चे हो सकते हैं? और खर्चे हो सकते हैं आपका टेलीफोन का बिल, ये भी तो वही है, हाँ जी। बैंक चार्जेस, इन सब के ऊपर भी जिस्ट। तो सेम चीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट, इनपुट GST, दो हो सकते हैं, CGST और SGST। यदि इंट्रा स्टेट है था, या फिर आपका इंटर स्टेट है एक स्टेट से दूसरी जगह, तो IGST। क्रेडिट करना है आपको एक्सपेंसेस पेबल, या फिर कैश से पेमेंट कर दिया या फिर बैंक से पेमेंट कर दिया है तो वो क्रेडिट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। लीजिए, तो ये मैंने बताया आपको इनपुट GST की एंट्रियां। जब कभी भी आप कोई भी खर्चा करते हैं, सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको GST पे करना पड़ता है।
जब जीएसटी पे करना पड़ता है तो वो जीएसटी इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट होगा। यदि इंट्रा स्टेट है तो 2 जीएसटी डेबिट होंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। पर यदि वो इंटर स्टेट है, इंट्रा और इंटर का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब आउटसाइड द स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो इंटर कहलाएगा। और उसी स्टेट में सेल कहते हैं तो वो उसी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो वो इंट्रा कहलाएगा। तो आपने उसी स्टेट से परचेज किया है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बाहर के स्टेट से परचेज किया है तो इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, बाकी सारी कहानी ऐसी ही है। मैं अगले वीडियो में आपको आउटपुट जीएसटी के बारे में बताऊंगा और इस प्रकार हमारा जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा ख़त्म। तो जीएसटी का बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरे लोगों को भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें। सिर्फ वीडियो देख के छोड़ मत दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लाइक्स अच्छे मतलब व्यूज़ तो जा रहे हैं ठीक ठाक ही, बट सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।